Did India lose on purpose against England in the ICC 2019 World Cup? It's time to talk about that. क्या इंडिया डेलिबरेटली हारा अगेंस्ट इंग्लैंड इन द आईसीसी वर्ल्ड कप 2019? तो सबसे पहले जो हमें कंसीडर करने वाली चीज़ है वो ये है कि ये बात क्यों फैली। ये बात इसलिए फैली क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि इंडिया डेलिबरेटली हारा अगेंस्ट इंग्लैंड सो दैट पाकिस्तान कैन नॉट क्वालिफाई फॉर द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट। कुछ फैक्टर्स है जिनको मैंने कंसीडर किया और फिर अपना कंक्लूजन दिया है कि इंडिया डेलिबरेटली हारा था या नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। India's power play score in ICC 2019 World Cup in the second innings. साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया ने अपना पहला मैच खेला था जिसमें उन्होंने सेकंड बैटिंग की थी और स्कोर किए थे 34 रन्स विद अ लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड टाइम जब उनकी बैटिंग आई तो अगेंस्ट इंग्लैंड आई। इंग्लैंड के सामने इंडिया ने स्कोर किया 28 फॉर 1 और फिर आई इनकी बैटिंग श्रीलंका के सामने जिसके अंदर सेकंड इनिंग्स के अंदर जिसके अंदर उन्होंने स्कोर किया 59 फॉर 0। अब फर्स्ट 2 मैचेस अगर मैं बात करूँ सेकंड इनिंग्स में जिसमें इंडिया की बैटिंग आई तो वो थे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैचेस। तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 34 फॉर 1 और इंग्लैंड के अगेंस्ट 28 फॉर 1 यूजुअली अगर माना जाता है एक बहुत पुअर स्कोर है या पुअर स्टार्ट है इन द पावर प्ले इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। इसका रीज़न पता है क्या था? इसका रीज़न था रोहित स्ट्रगलिंग इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। अब ये क्यों हुआ? कई लोगों का कहना है कि शिखर धवन इज द एग्रेसर इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इन द फर्स्ट 10 ओवर्स बिकॉज रोहित टेक्स टाइम टू सेटल डाउन। अब क्या हुआ? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो शिखर धवन बहुत जल्दी आउट हो गए और अगेंस्ट इंग्लैंड क्या हुआ? केएल राहुल बहुत जल्दी आउट हो गए। श्रीलंका के अगेंस्ट इंडिया की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट थी क्योंकि रोहित डिसाइडेड टू बी द एग्रेसर। और दूसरी बात अगर मैं कंपैरिजन भी करूं तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के कंपैरिजन में श्रीलंका इज अ वीकर टीम। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही कि इंग्लैंड के खिलाफ स्कोरिंग ओनली 28 रन इन द फर्स्ट पावर प्ले इन द बैटिंग पावर प्ले इन द फर्स्ट 10 ओवर्स व्हेन देयर आर ओनली 2 फील्डर्स आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल एक बहुत बड़ा रीज़न था इंडिया का हारने का उस मैच के अंदर। अगर मैं मैथमेटिकल एस्पेक्ट से देखूं या पॉइंट्स टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अगर इंग्लैंड वहाँ पे हार जाता, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर इंग्लैंड वहाँ पे हार जाता तो इंग्लैंड वुड हैव बीन किक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। बट ऐसा नहीं हुआ, इंग्लैंड डिफीटेड इंडिया। तो इससे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के सेमीफाइनल की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत हाई हो गई थी। बट उसके कुछ दिन बाद ही होना था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब नेचुरली ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा तो एवरीबडी वुड कंसिडर ऑस्ट्रेलिया एज फेवरेट्स। बट ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया अगर वहाँ पे बाई चांस मान लीजिए जीत जाता, जो कि ऐसा नहीं हुआ था, बट ऑस्ट्रेलिया अगर वहाँ पे जीत जाता तो ऑस्ट्रेलिया वुड हैव बीन द टेबल टॉपर्स। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल नंबर 1 एंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड वुड बी द सेकंड सेमीफाइनल। बट ऐसा नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका वहाँ पे केम आउट विक्टोरियस और साउथ अफ्रीका डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। तो उससे क्या हुआ? इंडिया वेंट ऑन टू बिकम द टेबल टॉपर्स। इससे क्या हुआ? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब अगर सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सी बात है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में अगर किसी को कंपैरिजन करना हो तो इंग्लैंड इज अ ग्रेटर थ्रेट टू इंडिया देन न्यूजीलैंड। आयरॉनिकली हुआ यूं कि ऑब्वियसली न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में हराया इंडिया को, बट स्टिल इंग्लैंड इज अ ग्रेटर थ्रेट टू इंडिया देन न्यूजीलैंड। संजय मांजरेकर ने भी अपने ट्वीट में यही कहा है। तो अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वाई वॉन्ट इंडिया डिजायर टू बीट इंग्लैंड एंड किक देम आउट ऑफ द टूर्नामेंट? सो बेन स्टोक्स का अगर मैं ओपिनियन लूँ तो बेन स्टोक्स ने अपनी बुक में कहा है कि विराट कोहलीज एंड रोहित शर्माज बैटिंग अप्रोच वॉज एक्चुअली मिस्ट्रीफाइंग। एंड इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था लैक ऑफ डेप्थ इन द बैटिंग लाइनअप। नंबर 4 पे ऋषभ पंत है, नंबर 5 पे यू डोंट नो हु टू सेंड। तो एक जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन द मिडिल ऑर्डर एंड धोनीज फॉर्म इज ऑल्सो अ कंसर्न। Just for that reason, Rohit Sharma and Virat Kohli felt that it was better to build a partnership rather than taking the bowlers of England bowlers out of the park, because that would not be a calculated risk in my opinion as well. It would rather be a gamble. Ben Stokes has also mentioned about Dhoni's lack of intent. In fact, Sanjay Manjrekar ने अपने ट्वीट में यह मेंशन भी किया था कि Dhoni's approach in the last few overs of the game against England was baffling. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि धोनी की एक सिंपल अप्रोच है, सिंपल फिलॉसफी है टुवर्ड्स चेजिंग टोटल्स और वो है टेकिंग द गेम डीप, एंड दैट्स बीन इंडियाज फिलॉसफी ऑफ चेजिंग टारगेट्स, रिमेंबर दैट। इनफैक्ट बेन स्टोक्स इज एन एडमायर ऑफ द सेम थिंग बिकॉज ही हैज हैड एन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द सेम, एंड ऑन सम डेज इट कम्स ऑफ, ऑन सम डेज इट डजंट, बट ऑन डेज इट डजंट कम ऑफ, पीपल ब्लो इट आउट ऑफ प्रपोर्शन, दैट्स इट। After taking all these factors into account, I would say that India lost against England because of their mistakes and not deliberately to remove Pakistan out of the tournament. So that's it in this video, guys. If you liked the video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel, press the bell icon, and don't forget to share the video. And until next time, bye.